नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे HCS के आपके रिवाइज रिजल्ट को लेकर जो अपडेट आ रही है उसके बारे में। देखिए साथियों, आप सभी जानते हैं HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपका HCS का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया गया था। आपका रिजल्ट भी आया और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई, धांधली की चीज़ें निकल कर सामने आई, OMR शीट भरने की चीज़ें सामने आई। उसको लेकर जो HSSC के डिप्टी सेक्रेटरी थे, माफ़ कीजिए HPSC के जो डिप्टी सेक्रेटरी थे अनिल नागर जी, उसको विजिलेंस ने गिरफ्तार किया। उन पर केस चला, माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उनको पेश किया गया और वो केस अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से आपका जो HCS की जो परीक्षा है उसका आगे का प्रोसेस जो है रुका हुआ है। लेकिन अब एक अपडेट निकल कर आई कि भी हरियाणा HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच प्रीलिमिनरी जो आपका एग्ज़ाम है उसका संशोधित परिणाम घोषित किया जाएगा। ऐसी अपडेट निकल कर सामने आ रही। पूरी खबर क्या डिटेल से पढ़ लेते हैं और जो भाई इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकता है। अगर पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और साथियों, इस HCS के एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी आपके कमेंट आते थे, तो काफ़ी समय के बाद एक ऑथेंटिक न्यूज़ निकल कर सामने आया कि भी हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर हो रखी है, एक पर्सन को बाहर कर दिया जाएगा। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने भी संशोधित परिणाम घोषित करने को इसमें हरी झंडी दे दी है। तो हरियाणा HCS के प्रीलिमिनरी जो आपका प्री एग्ज़ाम था, संशोधित परिणाम घोषित होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हो रखी थी। कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए जस्टिस अरुण मोंगा ने 15 नवंबर 2021 को सुनाए फैसले में कहा था कि आयोग ने कहा है कि वह 2 सप्ताह के भीतर हरियाणा लोक सेवा आयोग संशोधित परिणाम घोषित कर देगा, मगर यह संशोधित परिणाम आज तक घोषित नहीं हुआ है। एक याचिकाकर्ता मधुर मलिक के वकील रविंदर सिंह ढुल ने कहा है कि आंसर की के मुताबिक उसके 69 अंक बनते हैं, मगर कट ऑफ 68.5 थी। इसके बावजूद उसे प्री एग्जाम में के परिणाम में पास नहीं दिखाया गया। HPSC ने अदालत से कहा था कि वह इस याचिका को प्रतिवेदन मानकर इसका निपटारा कर देगा, मगर इसका निपटारा नहीं हुआ। तो मधुर मलिक ने अवमानना याचिका दायर कर दी। इस पर HPSC ने कहा कि विजिलेंस ब्यूरो की जांच चल रही है, इसलिए संशोधित परिणाम घोषित नहीं किया जा सका। गौरतलब है कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने HCS प्रीलिमिनरी जो परीक्षा और डेंटल सर्जन की परीक्षा में पैसे लेकर कुछ उम्मीदवारों की आंसर शीटों पर खाली छोड़े दायरों को भरकर पास कराने के आरोप में तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को गिरफ्तार किया था। नागर अभी तक जुडिशियल कस्टडी में है। हरियाणा सरकार ने उनकी सर्विस बर्खास्त कर रखी है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने संशोधित परिणाम घोषित करने को हरी झंडी दे दी। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के सूत्रों ने दैनिक सवेरा को बताया कि एक सवाल डिलीट करने के बाद हाईकोर्ट के संशोधित परिणाम घोषित करने के फैसले का हवाला देकर हरियाणा लोक सेवा आयोग ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो से पूछा था, तो ब्यूरो ने आयोग को हरी झंडी दे दी है। तो अब कोर्ट ने भी बोला है कि भी आप इनका रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का हवाला दिया। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो से पूछा तो उन्होंने हरी झंडी दे दी है। तो फ्रेंड्स, अब इससे निकलकर चीज़ें यही सामने आती कि बहुत जल्द आपको जो है HCS का जो प्री का आपका रिजल्ट था उसका संशोधित परिणाम या रिवाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा। HCS के प्री एग्जाम के एक प्रश्न को बाहर कर संशोधित होगा परिणाम। बुकलेट सीरीज A के सवाल नंबर 40 के भारतीय या भारत के संविधान से संबंधित बताए गए उत्तर के विकल्प में से एक से आंसर की के मुताबिक ज़्यादा विकल्प ठीक होने की संभावना है। इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि यह सवाल अस्पष्टता की श्रेणी में आता है। इसलिए एक्सपर्ट को ओपिनियन स्वीकार की जाती है। आशा की जाती है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रश्न पत्र में से इस प्रश्न को डिलीट कर देगा। HPSC इस डिलीट किए गए प्रश्न के बाद संशोधित परिणाम घोषित करेगा। अस्पष्टता के कारण किस उम्मीदवार ने इस सवाल को छोड़ दिया और किसने हल किया, इसलिए यह संभव है कि जिन्होंने यह सवाल किया हो उन्हें अंक मिला हो, मगर वह अब संशोधित परिणाम में वे बाहर हो जाएं, जबकि डिलीट होने का दूसरों को लाभ मिल सकता है। इसलिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को एक विशेष मामला मानते हुए अनुमति दी जाती है उन सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी जाए जो पहले ही सफल घोषित हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का अर्थ ये है कि भी जो पहले ही क्वालिफाई हैं प्री में वो तो बाहर नहीं होंगे। बाहर होंगे तो वो होंगे जिनकी OMR शीट में कोई प्रॉब्लम थी, बाकी कुछ एडिशनल कैंडिडेट ऐड हो सकते हैं। ये एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।